राइडर हिरेक सिंस 1994। जी हाँ गाइस, नया इंट्रो वीडियो बना के आपके सामने रख दिया है मैंने। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना ज़रूर। पुराना वाला जो था वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, तो सोचा कि यार नई बाइक ली है तो अब नई बाइक वाला एक इंट्रो वीडियो बना के आपके सामने रखता हूँ। और कुछ दिनों महीनों या फिर कुछ टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक ये जो है इंट्रो वीडियो आपको देखने को मिलेगा व्लॉग के स्टार्टिंग में। जी हाँ, बाकी जो लोग इस चैनल पे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो अब लॉन्ग राइड मोटो व्लॉगिंग की डिमांड करने लगे। सो गाइज, उनको मैंने कमेंट का रिप्लाई तो दे ही दिया है। मतलब कमेंट में पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं कि यार कहीं ना कहीं पे तो जा, कोई ना कोई अच्छी जगह एक्सप्लोर कर, कुछ दिनों तक ऐसे बाहर रहे, घूम फिर, मोटो व्लॉगिंग कर तो मज़ा आएगा हमें भी। सो गाइज, उनको मैंने रिप्लाई करके बता तो दिया है, उनको तो पता ही है, बट कैमरा में भी ऐसे वीडियो के सामने बताना ज़रूरी है। बाकी अपनी पब्लिक को जो नई जुड़ रही है उनको बताना ज़रूरी है कि जी हाँ, जल्द से जल्द मैं अभी जाने वाला हूँ कहीं ना कहीं पे, तो और 10, 15, 20 या फिर 25 दिन की मोटो व्लॉगिंग पे जाऊँगा, मतलब राइड पे जाऊँगा और मोटो व्लॉगिंग करूँगा 15, 20, 25 दिनों तक। सो बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले। सो जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ, ऐसे कह नहीं रहा हूँ, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मेरे को, सपोर्ट करो। सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, मतलब हिम्मत आएगी आपके सब्सक्राइब करने से। और कमेंट भी कर देना, बाकी तो क्या है, शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर देना, ठीक है, समझ गए। सो गाइज, दूसरी बात, मैंने जो कावासाकी ली है वो अभी मेरे नाम पे हो रही है, मतलब प्रोसेस चालू है। मैं आरटीओ में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आया हूँ, अब वो अपने नाम पे पूरी तरीके से हो जाए उसके बाद मैं कावासाकी को लेके लॉन्ग राइड पे निकल सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर टाइम लगता है तो मैं सोचूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मैंने सोच के रखा है कि ज़्यादा टाइम लगा नाम पे होने में तो अपनी पल्सर 220 या फिर रेनिगेट कमांडो दोनों में से एक को रेडी करूँगा और निकल जाऊंगा लॉन्ग राइड मोटो व्लॉगिंग पे। सो बस इंतज़ार करो थोड़ा, और बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। A few moments later. कब से वीडियो बनाया जा रहा था और अब जाके मेरी टी शर्ट पे नज़र पड़ी और पता चला कि यहाँ पे तो 2 छोटे हॉल है। कोई बात नहीं गाइस, छोटे लोगों के साथ ऐसी छोटी वारदातें बातें होती रहती है। एनीवे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइडर हिरेक्स। आई होप यू विल एब्सोल्युटली फाइन एंड क्रेजी लाइक मी। अभी जस्ट नहाया, कपड़े चेंज किए और ये ड्रोन लेके ऊपर छत पे जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि यार काफ़ी दिन हो गए मैंने ड्रोन फ्लाई नहीं किया, मतलब प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है ना, तो वही करने के लिए अभी ड्रोन लेके छत पे आ गया। यहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे सिनेमेटिक शॉट लेंगे और स्किल को अपनी जो है आजमाएंगे, मतलब थोड़ी ऐसे इम्प्रूव करनी पड़ती है ना, तो लेके आ गया हूँ। अभी उड़ाऊँगा, आपको सिनेमेटिक शॉट देखने को मिल जाएंगे। होप सो, फिंगर क्रॉस अच्छे से उड़ा पाऊँ।
बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया गाइस। ऐसे जो DJI स्पार्क उड़ता है ना, और इसके अंदर इतने सारे फीचर्स है, वो मुझे सीखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ऐसे ही सीख लूँ। और आज के ड्रोन शॉट की बात करूँ तो आज भी कुछ इतना खास इम्प्रूव करके आपको नहीं दिखा पाया हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ही सीख जाऊँगा। बाकी अच्छे से उड़ाने की कोशिश कर रहा था, सब ऐसे सिनेमेटिक शॉट और भी ज़्यादा लेना चाह रहा था, बट जैसे ही मैं ड्रोन उड़ाता था ना, ऐसे ही आवाज़ सुन के कबूतर, ड्रोन की आवाज़ सुन के ऐसे कबूतर जो है इसके आसपास पूरा झुंड, कबूतरों का पूरा झुंड मंडराने लगता था, और एक कबूतर तो ऐसे टकराया भी इसके साथ। बट अच्छा है कि कुछ हुआ नहीं, ड्रोन को भी कुछ नहीं हुआ, कबूतर को भी कुछ नहीं हुआ। सो गाइस, मैं नहीं चाहता कि यार कबूतर को जो है कोई चोट वोट आए इसकी वजह से। ड्रोन तो क्या है, ड्रोन तो दूसरा भी आएगा, बट जान बचनी ज़रूरी है, ठीक है। सो कबूतर को ध्यान में रखते हुए हम ड्रोन शॉट यहाँ पे नहीं लेंगे, कहीं और जाके लेंगे किसी और दिन। बाकी बहुत ही मज़ा आया गाइज़, और धूप काफ़ी यहाँ पे बढ़ने लगी है, मतलब सूरज जो है ऐसे सामने ही है, मेरे ऐसे आँखों के सामने ही है, तो मेरी आँखें ऐसे बंद हो जा रही है। तो अच्छा है कि चश्मे अपने पास काले, तो धूप को थोड़ी बहुत अभी सहन कर पा रहा हूँ। वैसे ये सब तैयारी मैं कर रहा हूँ, ये सब प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं सीख रहा हूँ, फटाफट सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जल्द से जल्द अपने जाने वाले लॉन्ग ट्रिप पे, समझ गए, मतलब लॉन्ग टूर मोटो व्लॉग पे जाने वाला हूँ, तो ये सब सीख लेना ज़रूरी है। चलो धूप बहुत लग रही है, मिलते हैं नीचे। जैसे ही छत पे से ड्रोन उड़ा के घर के अंदर आया, उसके तुरंत 5 मिनट बाद ये पार्सल डिलीवर्ड हुआ है हमारे घर पे। मतलब कि ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ मंगाया हुआ था मैंने, वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी पिछले 2-3 व्लॉग से जो सस्पेंस कर रहा था ना अनबॉक्सिंग के नाम पे, वैसा इस व्लॉग में नहीं होगा। मतलब हर एक बार ऐसे सस्पेंस खेलना अच्छी बात नहीं होती। सो मैंने सोचा कि चलो आज पार्सल आ ही गया है, तो कैमरा के सामने इसकी चीर फाड़ कर देते, इसका ऑपरेशन कर देते, मतलब कि अनबॉक्सिंग कर देते। सो गाइज, बिना कुछ देरी किए करते इसकी अनबॉक्सिंग, क्योंकि ऐसे हर बार क्या है सस्पेंस में मज़ा नहीं आता। तो ये है इसका बिल, जो आपके काम का नहीं है, मेरे काम का है। रैपर जो आपके भी काम का नहीं है और मेरे भी काम का नहीं है। अब जो भी मोह माया वाला खेल है ना इस बॉक्स के अंदर है, तो जल्दी से जल्दी अभी इस बॉक्स को ना ऐसे खोल डालते हैं। अभी पहले लिखा हुआ क्या है वो तो पढ़े, यंत्रालय स्कूल ऑफ गैजेट्स। क्या बात है, क्या बात है। ये अमेज़ॉन वाले ना पैकिंग बड़ा ज़ोरदार करके भेजते, मतलब आसानी से खुलता नहीं है। ओके सो गाइस, देख लो, हेलमेट गोप्रो केस। मतलब गोप्रो का केस तो हमारे पास था, बट जो अभी हेलमेट पे पूरा सेटअप लगेगा व्लॉगिंग का, माइक एडेप्टर ये वो सब लगेगा ना, उसके लिए एक अलग से केस की ज़रूरत थी, जो ये रहा, आ गया। अब इजी होगा, मतलब यहाँ पे गोप्रो का माइक एडेप्टर लगेगा, यहाँ पे गोप्रो लगेगा, और फिर यहाँ से माइक की वायर कनेक्ट करके अपने हेलमेट के अंदर जाएगी। सो बेसिकली ये ऐसा ही होने वाला है, मतलब इस तरह से ही कुछ सेटअप लगने वाला है। सो देख लो, इस तरह से रहेगा, और एकदम प्रॉपर तरीके से जो है अब आवाज़ आएगी। मतलब मोटो व्लॉगिंग के टाइम पे जो जुगाड़ करता था ना मैं, कि चलो भाई रिकॉर्ड इससे कर लो, मतलब कि गोप्रो से रिकॉर्ड करता था, फिर वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो मोबाइल से करता था, तो वो सब जफा नहीं रहेगी, मतलब झंझट नहीं रहेगी। अब सीधा हाँ, मतलब हर एक व्लॉग में ना कोई सब्जी वाले भैया को या फिर कोई ना कोई भैया को दीदी को आना ही होता है कुछ ना कुछ बेचने के लिए। वो तो नहीं आते, आपको पता होगा, वो तो नहीं आते। चले जाओ, आप चले जाओ, वो तो नहीं आते, पर उनकी आवाज़ ज़रूर आ जाती है। एनीवे गाइज, मैं ये कह रहा था कि अब जो है मुझे जुगाड़ करके ऐसे वीडियो शूट नहीं करना पड़ेगा। वॉइस भी गोप्रो में रिकॉर्ड होगी और वीडियो शूट भी गोप्रो से ही करेंगे मोटो व्लॉगिंग के दौरान। सो सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है यहाँ पे ख़त्म होती है। वैसे माइक एडेप्टर, गोप्रो का माइक एडेप्टर भी आ चुका है, अपने ने मंगा लिया है, बस माइक एक्सटर्नल माइक मंगाना बाकी है, वो मंगवा लूँगा। उसके बाद अपना पूरा व्लॉगिंग सेटअप भी रेडी। ए बिल्ली बिल्ली, अरे बिल्ली, ओ बिल्ली, ए बिल्ली बिल्ली।
अभी जो आपने ये 2 किटन्स देखी वो हमारे घर पे रोज़ खाने पीने के लिए आती है। थोड़ी देर बैठेगी, टाइम पास करेगी, माइंड फ्रेश करेगी, फिर हमको देखती रहेगी। उसके बाद जो है पता नहीं कहीं ना कहीं पे बाहर चली जाएगी। उसके बाद फिर वापस से आएगी, फिर बैठेगी, टाइम पास करेगी, माइंड फ्रेश करेगी, हमको देखेगी। ऐसे चलता रहता है इनका। मतलब 4 है, टोटल 4 है। 3 किटन्स है और एक बड़ी बिल्ली है, मतलब उनकी माँ है, तो कैट है। टोटल हुई 4। सो आज तो सिर्फ 2 ही आई है। अभी शाम को पूरा फैमिली आएगा डिनर करने के लिए। सो यही सब चलता रहता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूं ही मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू। टाटा।